हेलो फ्रेंड, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि हम जो है कंप्लीट सिलेबस जो है करने वाले हैं। आगे बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम आने वाला है, मद्य निषेध का एग्जाम आने वाला है और भी तरह तरह के बिहार स्पेशल का एग्जाम आने वाला है। तो हमने सोचा कि क्यों ना कंप्लीट रिवीजन करवा दिया जाए, वो भी नोट्स की मदद से। तो चलिए आज के इस टॉपिक आज जो हम इस वीडियो में रखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मेरा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन हम बताएंगे जो जो प्रीवियस कुछ ईयर में पूछा गया है, तो वही क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यही क्वेश्चन बनता है कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अच्छा, जिस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? तो जिस टाइम स्थापना हुआ था उस टाइम भारत का वायसराय जो है वो लॉर्ड डफरिन थे। तो दूसरा ई क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर तीसरा ये क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। और एओ ह्यूम को जो है ना हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है कि हर्मिट ऑफ शिमला को जो है वो किन व्यक्ति को उपाधि दिया गया है, तो एओ ह्यूम को दिया गया है। ठीक है, एओ ह्यूम से और भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि ये जो है वो एक आईसीएस अधिकारी थे। और ऊपर से पूछा जाता है कि एओ ह्यूम जो थे ना वो कौन थे, कहाँ के निवासी थे, तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो यहाँ से भी इनसे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। आगे इनसे ये क्वेश्चन बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बैनर्जी थे। इसको हम पूरा नाम उमेश चंद्र बनर्जी भी बोल सकते हैं। और कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुआ था, जो अभी मुंबई जिनको हम बोलते हैं ना। तो कांग्रेस के पहला अधिवेशन यहीं पे हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। अच्छा, ये जो है देखिए एक और बात इसके बारे में बताते हैं कि जो इसका जो पहला जो अधिवेशन है वो पुणे में होने वाला था, लेकिन उस टाइम प्लेग नाम की एक बीमारी काफी तेजी से फैल रहा था। इस कारण से पहला अधिवेशन पुणे में ना होकर के बम्बई में हुआ था। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिया था। कांग्रेस के पहला अधिवेशन में 72 जो है प्रतिनिधि भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी के अनुशंसा पे दादा भाई नौरोजी के अनुशंसा पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नया नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ गया था। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ बीपीएससी में। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और इसका नाम चेंज करने का सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक इसमें जो है ना सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत जो है ना वो पूछा जाता है कभी कभी कि सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत जो है किसने दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर। तो सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत जो है वो लाला लाजपत राय ने दिया था। मतलब ऐसा इसलिए था ना कि जैसे 1857 की क्रांति जो है वो बहुत तेजी से फैल गया था, तो उसको लगा था अंग्रेज को कि 1857 की क्रांति की तरह ही क्यों न फिर कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा क्रांति फैल जाए। तो उसको बचने के लिए अंग्रेज जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। तो इसीलिए जो लाला लाजपत राय हैं वो कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब सिद्धांत भी बोले हैं। अब है कांग्रेस के जो है ना कुछ चरण है, तो पूरे कांग्रेस के जो इतिहास को 3 चरण में बांट के पढ़ा जाता है। पहला होता है उदारवादी काल। उदारवादी काल जो है 1885 से लेके 1905 तक चला था। और इसके कुछ प्रमुख नेता हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए। तो इसके प्रमुख नेता हो गए। कांग्रेस के पहले चरण को उदारवादी काल कहा गया है। और जो कब से कब रहा, तो 1885 से लेकर 1905 तक के रहा। अच्छा, कभी कभी इससे पूछा जाता है कि उदारवादी काल के प्रमुख नेता कौन कौन रहे हैं। तो उदारवादी काल के जो प्रमुख नेता रहे हैं वो दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए। तो ये सभी उदारवादी काल के जो है प्रमुख नेता हो गए। इसके बाद जो दूसरा काल है कांग्रेस का, वो उग्रवादी काल बोल सकते हैं, या फिर इसको हम गरम दल जो है चरण भी बोल सकते हैं। तो उग्रवादी काल या फिर जो गरम दल वाला जो चरण है वो कब से कब रहा है, तो 1905 से लेकर के 1919 तक का जो ये काल रहा, इसी को बोला गया उग्रवादी काल। ठीक है, इसी टाइम आपको पता होगा कि 1905 के आसपास ही जो है ना वो बंगाल का विभाजन हुआ था। तो उसके बाद ही जो है उग्रवादी काल या फिर गरम दल जो है चरण आया था। और इसके कुछ प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए और बिपिन चंद्र पाल हो गए। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना कि कांग्रेस के कौन से चरण को जो है उग्रवादी काल कहा गया है। तो 1905 से लेकर 1919 तक के काल को उग्रवादी काल। इसके बाद गांधी युग। तो गांधी युग जो है 1919 से लेकर 1947 के रहता है। तो 1919 से लेकर के 1947 का जो युग रहता है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और इसी दौरान कई सारे आंदोलन चला, जैसे असहयोग आंदोलन चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन चला।
तो ये सब कुछ आंदोलन जो है वो गांधी युग के दौरान होने वाला कुछ आंदोलन है। तो यहाँ से 3 में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के आंदोलन से जुड़ा हुआ कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कांग्रेस के जो वर्ष के अंत में जो साल के अंत में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, तो उस अधिवेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे कांग्रेस के प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन रही थी, तो कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में इसका अध्यक्षता संभाली थी। कहाँ, कौन से अधिवेशन की, तो कलकत्ता अधिवेशन की। तो पूछा जाएगा कि कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। फिर पूछा जाएगा कि इस कहाँ कौन से अधिवेशन का जो है, किस जगह का जो है अधिवेशन का अध्यक्षता की थी, तो कलकत्ता का, और 1917 में। फिर अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही है, तो सरोजनी नायडू रही है, और कब, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन दिख जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो बदरुद्दीन तैयब जी रहे हैं। कब, तो 1887 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्षता किए हैं। इसके अलावा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं वो कौन रहे हैं, तो जॉर्ज यूले रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे, तो इलाहाबाद का अधिवेशन को अध्यक्षता किए हैं 1888 में। इसके अलावा पूछा जाएगा कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है, तो अबुल कलाम आजाद है। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। और पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया था, सबसे पहली बार वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। इसके अलावा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई है, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ है, यहाँ से जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बदरुद्दीन तैयबी, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाए तो जॉर्ज यूले, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष तो अबुल कलाम आजाद, और स्वतंत्रता के समय भारत के जो है भारतीय कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद, या इस सबसे युवा अध्यक्ष हम बोल सकते हैं अबुल कलाम आजाद को। अबुल कलाम आजाद जो है सबसे युवा अध्यक्ष थे। और स्वतंत्रता के समय पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। और वही वंदे मातरम पहली बार कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन जो कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। इसके अलावा कुछ कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो उसको भी हम कंप्लीट करवा देते हैं। जो कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन हुआ है उससे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल गया है। जैसे कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन है, जैसे सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो सूरत में हुआ था। सूरत अधिवेशन नाम ही है तो सूरत में हुआ होगा। कब हुआ था, डेट जरूर पूछा जा सकता है, तो 1907 में। अध्यक्ष कौन थे सूरत अधिवेशन के, तो रास बिहारी घोष थे। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो सूरत अधिवेशन था उसका अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष थे। और इसी टाइम जो है ना कांग्रेस के पहली बार विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में ही। इसको सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है। इस टाइम कांग्रेस दो भाग में बट गया था, गरम दल और नरम दल। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग में बट गया था, तो सूरत अधिवेशन 1907 में। इसके अलावा लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो 1916 में। और लखनऊ अधिवेशन में जो गरम दल और नरम दल जो टूटा था ना, वो दोनों एक हो गया था। तो पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, जो 1907 के सूरत अधिवेशन के दौरान जो दोनों टूट गए थे, कब दोनों एक हुए थे, तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजमूदार थे। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन देखने के लिए मिला है कि लखनऊ अधिवेशन के जो जिस टाइम कांग्रेस एक हुए थे उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजमूदार थे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता इसी अधिवेशन में हुआ था। पूछा जाएगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता किस अधिवेशन में हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इसके अलावा कलकत्ता अधिवेशन 1920 में। ये पॉपुलर इसलिए है ना क्योंकि गांधी जी जो है ना असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी में पारित किए थे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे। तो 1920 के जो कलकत्ता अधिवेशन था इसका अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। और इसी दौरान जो है असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
इसके अलावा बेलगाम अधिवेशन जो कि 1934 में हुआ था, इसलिए पॉपुलर है क्योंकि महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भाग लिए थे और अध्यक्षता संभाले थे, वो था बेलगाम अधिवेशन। तो इसीलिए ये पॉपुलर हो जाता है। बेलगाम जगह कहाँ पे, तो कर्नाटक में। बीपीएससी एडीओ में एक बार क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियसली, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेलगाम अधिवेशन 1924, और महात्मा गांधी जी पहली बार इसी अधिवेशन में जो है भाग लिए थे अध्यक्ष के रूप में। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसमें जो है पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, इसलिए पॉपुलर क्वेश्चन बन जाता है। बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज का मांग किस कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया है, तो लाहौर अधिवेशन वाला। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोट्स ले लीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9572589800। इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर रहे हैं, तो आपको और एक्स्ट्रा फैक्ट इसके साथ मिल जाएगा।